student, welcome back to our 8th session. How are you all? I hope all you are good. So हम हमारी लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? सेहत का राज, द की टू गुड हेल्थ, सेहत का राज। जो नजमा थी, जो उनके चाचा डॉक्टरी के तालिब इल्म थे और पढ़ाई की वजह से उन्होंने हॉस्पिटल में रहा करते थे और नजमा से वो बहुत प्यार करते थे और उन्हें कभी भी ख़त लिखते थे तो उदास हो जाते थे। क्यों उदास हो जाते थे? क्योंकि उसमें नजमा की बीमारी की वजह लिखी हुई रहती थी, वो हमेशा बीमार ही रहती थी। एक दिन क्या करे, आखिरी रोज़ा था जब वो उनके घर पर आए और कई किस्म के उनके इफ्तारी के टाइम पे मज़ीद चीज़ें बनाते हैं, जैसे अपने मम्मी पेरेंट्स भी अपने बनाते हैं ना, वैसे ही उसकी मम्मी भी अलग अलग चीज़ के पकवान बनाई थी और वो, लेकिन नजमा कुछ नहीं खा रही थी। क्यों नहीं खा रही थी? क्योंकि उसको तकलीफ़ें थी और वो बुखार भी हो रहा था। ईद के दिन नजमा बुखार तो नहीं था बल्कि वो सुस्त रहती थी। ईद के दिन चाचा मियाँ ये सोचते रहे कि आखिरकार वो नजमा को इतने बीमारियाँ क्यों सता रही है, बल्कि हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। अब हम आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। ओके, दूसरे दिन चाचा मियाँ को, सो टेक आउट पेज नंबर 13। ओके, दूसरे दिन चाचा मियाँ को नजमा की बीमारी का राज मालूम हो गया। वो यूं कि सुबह सुबह नजमा की आंखें खुली तो वो बिस्तर से निकलकर सीधा नाश्ता करने आ बैठी। यानी चाचा मियाँ, उनके चाचा बहुत परेशान हो जा रहे थे किसके? नजमा के। क्यों, क्या राज है, क्यों ऐसा तबीयत ख़राब हो जा रही नजमा की, बल्कि वो सोच रहे थे। पर उनको बीमारी का राज मालूम हो गया। क्या करती थी नजमा, हम अभी देखेंगे। वो कि सुबह सुबह नजमा आंखें खुलते ही बिस्तर पे से सीधा आकर नाश्ता करने बैठ जाती थी। अम्मी जान चीखती रह गई, नजमा मुंह तो धो लो, दांत तो साफ कर लो। मगर नजमा किसी की नहीं सुनती थी, किसी की सुनती थी। आराम से बैठकर नाश्ता किया और फिर यूं ही मुंह साफ किए बगैर उठकर खेल में लग गई। यानी क्या करती थी, जब भी वो सुबह में मॉर्निंग उठते ही बिस्तर में से ही सीधा वो खाने पे बैठ जाती थी। हाथ धोती थी ना मुंह धोती थी, मतलब फ्रेशन अप नहीं होती थी। और वो हैंड वॉश, फिर क्या करती थी, नाश्ता कर लिए बाद मुंह साफ नहीं करती, मतलब हैंड वॉश करते, अपन जैसे फेस वॉश करते, मतलब जो भी रहता लगे हुआ तो वो निकल जाता, तो वो कुछ नहीं करती थी, वो खेलने के लिए चली जाती थी। उसकी मम्मी उसके ऊपर चीखती थी पर वो सुनती ही नहीं थी। अम्मी जान कहने लगी, इस लड़की को तो बीमारी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि किसी की बात ही नहीं मानती। कि अम्मी जान बोल रही कि इसकी, नजमा की मम्मी बोल रही कि इसकी बीमारी तो ऐसा कर दी कि ऐसा हाल कर दी बच्ची का, ऐसा बोल रही, बच्ची बात ही नहीं सुनती बल्कि बोल रही। कौन बोल रहे? नजमा की मम्मी बोल रही। चाचा मियाँ जल्दी से बोलो, ये बात नहीं है बल्कि बात ना मानने की वजह से ये बीमार रहती है। नजमा ये सुनकर हंस पड़ी और बोली, चाचा मियाँ बात ना मानने का बीमारी से क्या ताल्लुक़? ये बोल रहे चाचा मियाँ जल्दी बोलो बल्कि उनकी मम्मी बोल रही, ये बात नहीं है बल्कि बात ना मानने की वजह से ये बीमार रहती है बल्कि बोल रही। नजमा ये सुनकर हंस पड़ी। किसके ऊपर? मम्मी, इन लोग की बात कर रहे थे, मामा और मम्मी और उनकी चाची, मतलब मम्मी और नजमा के चाचा की कन्वर्सेशन में वो हंस पड़ी। चाचा मियाँ बात नहीं मानने से बीमारी से क्या ताल्लुक़ बल्कि बोल रही। कौन बोल रही? नजमा बोल रही। किसको बोल रही? चाचा को बोल रही। चाचा मियाँ बोले, बहुत बड़ा ताल्लुक़ है नजमा, मतलब उनको बोल रहे। चाचा मियाँ भी बोले कि ये बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। क्या ताल्लुक़ है अपन भी पढ़ेंगे। नजमा तो मम्मी के बार बार कहने के बावजूद दांत साफ़ नहीं करती। देखो मेरे पास आओ, मैं तुमको बताऊं कि तुम्हारे गला, कान और दांत को दर्द की असल वजह क्या है। यानी उनके चाचा बोले कहते, अम्मी तुमको बार बार, उनकी मम्मी बोल रही थी ना बार बार हैंड वॉश करके, ऊपर वो सुनती ही नहीं थी। कहने के बावजूद भी आप दांत साफ़ नहीं करती थी। देखो मेरे पास आओ, बल्कि इनके चाचा मियाँ बोल रहे, मैं तुमको बताऊंगा तुम्हारे गले और कान में दर्द, दांत में दर्द किस वजह से होता है, बल्कि बोल रहे। नजमा भागकर चाचा मियाँ के पास आ गई। नजमा क्या करी, रीज़न बताते बोले ना उनके चाचा, तो वो उनके पास भागकर आ गई और बोली, जी बताइए क्या वजह है, यानी रीज़न क्या है बोल के पूछ रही। वो बोलो, सुनो नजमा, खाने पीने के बाद अगर खूब अच्छी तरह कुल्लियाँ की जाए और दांत साफ़ ना किया जाए तो हमारे मुंह में ग़िज़ा का ज़ेरा रह जाता है, जो रात भर
गल सड़कर जहरीला मादा बन जाता है और फिर अगर सुबह को दांत साफ़ किए बगैर खा पी ले तो वो सारा जहरीला मादा सांस के नाली के मादे में पहुंच जाता है। यानी जो भी अपन जब खाते तो हम जब सोते वक्त हम खाए बाद में से अपने को क्या करना चाहिए, कुल्ली करना चाहिए। कहते हैं अपने को क्या करना चाहिए, कुल्ली करना, पानी लेके कुल्ली करना बोल के बोल रहे हैं। यहाँ पर कुल्ली ना करे, दांत को साफ़ नहीं करे, यानी ब्रश नहीं करे, अपने को मुंह की जो भी ग़िज़ा रह जाती वो अपने अटक जाती, यानी मुंह में रह जाती, जो रात भर सड़कर वो क्या करती, जहरीला मादा बन जाती, बनकर क्या करती, वो अपनी सांस के नालियों में वो पहुंच जाती। ठीक है, जिसकी वजह से कभी गला ख़राब हो जाता और कभी पेट में दर्द होने लगता है। जिसकी वजह से गला ख़राब हो जाता और पेट में दर्द होने लगता। गला ज़्यादा पक जाता है तो उसके सबब से कान में भी दर्द शुरू हो जाता है। यानी गला भी जब गले में भी दर्द था ना, उसको यहाँ पर गले में भी दर्द था तो वो वहाँ पर की वजह से कान में भी दर्द होता बोल के बोल रहे। कौन बोल रहे, चाचा मियाँ। किसको बोल रहे, नजमा को बोल रहे। नजमा ने पूछा और चाचा मियाँ दांत में कीड़ा कैसा लग जाता है। चाचा मियाँ ने कहा वो तो बिल्कुल साफ बात है, जब तुम मीठी मीठी चीज़ें खाकर कुल्ली किए बगैर फिरती रहोगी तो कीड़े की दावत का सामान हो जाएगा। यानी जब हम स्वीट कुछ भी खाते, जैसे चॉकलेट लाइक स्वीट्स, मिठाई वगैरह कुछ भी खाते तो हमको उसको खाए बाद में से उसको ब्रश करना चाहिए। ब्रश नहीं करेंगे तो हमको कीटाणु आ जाते, तो हमको यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती, जिसमें दाढ़ में दर्द होता अपने को, तो वैसे ही कीड़ लग जाता। तो यहाँ पर भी इनके चाचा मियाँ उसको वही समझा रहे, तुम अपने को दावत दिए बोल के ऐसा बोल रहे। ठीक है, और वो ज़रूर तुम्हारे दांतों में बसेरा कर लेगा। यानी हम ब्रश नहीं करेंगे तो एक से वो ज़्यादा होते जाएंगे, वो रहना शुरू कर लेंगे। जब हम उसको स्टार्टिंग में उसको ब्रश नहीं देंगे तो वो नहीं रहते। नजमा कुछ डर सी गई और बोली, ओफो, दांत साफ़ ना करने से इतने बहुत सी तकलीफ़ें उठाना पड़ती हैं, मुझे मालूम ही ना था। मेरी तौबा है, अब मैं रोज़ सुबह उठकर दांत साफ़ किया करूँगी। यानी ये सब मेरे को, नजमा क्या करी, पहले तो डर गई कि बोली कि ओफो, बोली दांत साफ़ ना करने से इतने बहुत से तकलीफ़ें होते बोल के बोल रही। किसको बोल रही, चाचा को बोल रही। बहुत सी तकलीफ़ें उठा रही थी, वो बीमार थी, पहले उसको गले में दर्द था, फिर दाढ़ में दर्द था, तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हमेशा वो बीमार रहती थी और सुस्त रहती थी। तो ये कुछ नहीं करेंगे तो अपन को भी ऐसे ही रहना पड़ता फिर। ठीक है, मुझे मालूम ही ना था, मेरी तौबा, अब मैं रोज़ाना सुबह उठकर दांत साफ़ करूँगी। वो कौन बोल रहे हैं, नजमा उनके चाचा को बोल रही। सो टर्न द पेज। छुट्टियां गुजार कर चाचा मियाँ वापस चले गए तो कुछ महीने के बाद इनको नजमा का ख़त मिला, जिसमें लिखा था, चाचा मियाँ, मैं तो आपके डॉक्टर बनने से पहले ही ठीक हो गई। छुट्टियां यानी छुट्टियां हो गई थी, चाचा मियाँ वापस चले गए थे। कहाँ पर गए थे, उन्होंने डॉक्टर ही कर रहे थे ना, तो वो वापस हॉस्पिटल चले गए थे। कुछ महीने के बाद नजमा का लेटर उनको मिला। किसको मिला, चाचा को मिला। तो वो क्या लिखी इसमें, आप डॉक्टर बनने से पहले ही मैं ठीक हो गई बल्कि बोल रही, इसलिए कि आपकी नसीहत के मुताबिक खूब साफ़ सुथरा रहती हूँ, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले दांत साफ़ करती हूँ। मैं आपको अपनी तस्वीर भेज रही हूँ, देखिए अब मैं तंदुरुस्त रहती हूँ। चाचा मियाँ तस्वीर में उसको मुस्कुराते हुए तंदुरुस्त चेहरे को देखकर खुद भी मुस्कुरा दिए। यानी वो क्या करी, आपकी जो नसीहत थी, वो मेरे जो नसीहत दे के गए थे, यानी नीटनेस रहना बोल के बोले थे उसको, तो वो साफ़ सुथरा रह रही हुई और सुबह उठते ही ब्रश कर रही और रात में सोने से पहले भी वो दांत साफ़ करके सो रही है। और मैं आपको मेरी तस्वीर भेज रही हूँ, देखो मैं कितनी तंदुरुस्त रहती हूँ बोल के बोल रही। कौन बोल रही, नजमा। तो चाचा मियाँ को वो तस्वीर में उसकी मुस्कुराती हुई तंदुरुस्त चेहरा दिखा और ख़ुद भी वो मुस्कुराए। कौन, चाचा मुस्कुराए नजमा के। तो हमको क्या करना चाहिए, मॉर्निंग में उठते ही ब्रश करना चाहिए, सोने से पहले भी ब्रश करना चाहिए। तो हम उठते ही नाश्ता करने के लिए नहीं बैठना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। तो अपने को नीटनेस रखने से हमारी हेल्थ भी ठीक रहेंगी। तो अपने को क्या करना चाहिए, अपने को अच्छे से मेंटेन रखना चाहिए नीटनेस से। सो
ठीक है ना स्टूडेंट। सो आज का हमारा होमवर्क है पेज राइटिंग। क्या था हमारा फर्स्ट लेसन था ना, मतलब सॉरी फर्स्ट लेसन, थर्ड लेसन सेहत का राज। तो यह आप लोग को रीडिंग करना है, ठीक है, आज का आपका होमवर्क है। सो कीप लर्निंग, स्टे एट होम, अल्लाह हाफिज़।